नंबरगी महाराज के कुछ परमार्थ संबंधी उपदेश है तो वो छोटे छोटे से बड़े गंभीर है। चालू करें। Spiritual advice on Nimbaki Maharaj. First, to seek happiness in the worldly life is like expecting to irrigate by the waters of Mirage. ये हो गया नहीं। संसारी जीवन में सुख को खोजना इसी प्रकार से है जैसे मृगजल से खेती को सींचना। दूसरा ये भी हो गया था रियल हैप्पीनेस and the summum bonum of life lies in surrendering oneself to a realized guru. जीवन की वास्तविक प्रसन्नता और सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति परमात्म ज्ञानी सद्गुरु को समर्पण होने में है। In surrendering oneself to a realized guru, परमार्थ संपन्न ज्ञान संपन्न आत्मज्ञान संपन्न गुरु को समर्पण होने में ही करने में ही जीवन की प्रसन्नता और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति है। सम्मम बोलो मेरे सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति। In keeping oneself morally good and in being befriended by the Atman, दूसरा क्या है कि हम अपने आप को नैतिक दृष्टि से शुद्ध रखें और आत्मा हमसे दोस्ती करे। आत्मा हमसे दोस्ती करे और स्वयं हमसे मित्रता करने के लिए उत्सुक हो गया। राजा से दोस्ती करना सब चाहेंगे कि राजा किसी से दोस्ती करे वो अलग बात है। तो बहुत बड़ी बात है राजा स्वयं चाहे उसके घर जाए और उससे मित्रता करे और राजा लिखे कि मेरे से दोस्त बनना चाहते वो आ जाए तो वो भीड़ लग जाएगी बाहर। ये योग्यता नहीं होगी। तो ईश्वर जिसका मित्र बने और आत्मा जिसका मित्र बने ऐसा तभी संभव होगा जब हम सदगुरु के शरण जाके भजन करेंगे। तब में योग्यता आ जाएगी कि वो आत्मा हमसे दोस्ती करे और हमारे जीवन को अपने हाथ में ले ले। Let my conduct be morally good ought to be the constant prayer to God. ईश्वर से हमें निरंतर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारा नैतिक जीवन शुद्ध हो, हमारा संसारी जीवन शुद्ध हो। अशुद्ध न बोले, गलती न बोले, गलती नहीं सोचे, उटपटांग काम न करें, किसी के लिए बुरा नहीं चाहें, हम अपनी साधनों में सीमित होकर प्रसन्न रहें और किसी चीज़ की भी इच्छा न हो। ये नैतिक शुद्धि का एक काम है। रियल हैप्पीनेस हाँ लेट माई कॉन्टेक्ट बी मॉरली गुड और टू बी कॉन्स्टेंट प्रेयर टू गॉड। ये हमारी परमात्मा से निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए। मांगने संबंधी प्रार्थना नहीं चाहिए। ये लड्डू दे, रुपये दे, वो नहीं चाहिए। मकान दे, धन दौलत दे, ये नहीं चाहिए। ये मांगना चाहिए कि हमारे कार्यकलाप हमारा नैतिक जीवन शुद्ध हो, जिससे आप हमसे प्रसन्न हो सकें। परमात्मा आपको पर उसको भोग चढ़ाने से कुछ नहीं होता। आपका शुद्ध हृदय चाहिए, वो चढ़ाओ। शुद्ध हृदय जिससे संसारी इच्छाएं निकल गई हो तभी तो शुद्ध होगा। कोयले के भंडार से शुद्धि कब होगी? कोयले निकल जाए और कोयले की काल में निकल जाए।
तभी शुद्ध होगा। इसी प्रकार से चित्त से संसार की इच्छाएं ये सब निकल के बाहर हो जाए, अब हृदय की शुद्धि संभव है। उसको परमात्मा पसंद करता है, वो उसका निवास बन जाता है। परमात्मा भी घर ढूंढता फिरता बेचारा, मिलता नहीं। किराएदार ढूंढते हैं ना मकान में, ये मकान देगा दूसरा देगा, तो बढ़िया मकान नहीं मिलते हैं जहाँ से सब तरह की सुविधा हो। भगवान को ऐसा मकान चाहिए जहाँ वो आनंद से रह सके, जहाँ उसके भक्त के भाव का भोजन मिल सके। और बड़ी चीज़ खाने मिलेगी, भक्त के भाव का भोजन चाहिए, वो भोजन नहीं मिलता। भाव बनता ही नहीं, भाव होता ही नहीं। भाव तो बेच दिया संसार में, सारे परिवार पे न्यौछावर कर दिया भाव। भाव बचाएगा क्या दे भगवान को? भगवान आपको देखो लड्डू पेड़े बचे वो आप खा लो। भाव तो हमारे पास है नहीं, लड्डू पेड़े हमारे पास है, वो खूब अच्छा चढ़ा सकते हैं। भाव मत मांगो। भगवान भी कहते हैं बच्चे तू मुझसे प्रेम मत मांगो, संसार मांग ले। वो भी ये कहता है, भागवत में भी आता है भगवान देने को तैयार है सब कुछ, संसार मांग ले, ये प्रेम और भाव मत मांगे। भगवान ने कई संतों से कहा है कि भाई तू मुझसे क्या मांगना चाहता है, सब कुछ मांग ले, पर प्रेम मत मांगे। अगर प्रेम मांग लिया, भक्ति मांग ली, भाव मांग लिया, तो फिर मेरे को तेरे पास ही रहना पड़ेगा। एक बार नहीं है जो कि मेरा प्रेम होगा, और तो प्रेम मांगता है तो मेरे को तेरे पास रहना पड़ेगा। मैं तेरे को संसार की चीज़ें देकर छुट्टी पाना चाहता हूँ, मैं तेरे को अटकाट करूँगा। ये उच्च स्थिति है परमात्मा का प्रेम मांगना, और वो बराबर अपने पास ही रहे हमेशा। ऐसी स्थिति बन जाना, ये परस्पर प्रेम की अवस्था है। Let me contact me morally good or to be the concentrated to God, and then there would be no calamity at all. और यदि ईश्वर से आपने प्रार्थना की और ईश्वर ने आपको अपना लिया, तो फिर आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। कैलेमिटी संकट, तो आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। गुरु को अथवा ईश्वर को आप प्रसन्न कर सको, ये प्रसन्न होना बहुत मुश्किल होता है। गुरु का भी, ईश्वर का भी। गुरु सब छिप छुपा के बहुत सी बातें कर लेते हैं, वही हमारे खाते में जाती है। चुप चुप करके अगर कुछ कर लेते हैं तो हम तो समझते हैं कि हमने चुप करके कर लिया, गुरु क्या पता है। ये अंतर गुरु बैठा है अंदर, उसको सब पता है, तो हम अपना घात करते हैं इसके बाद। To follow in the footsteps of the saints constitutes the moral goodness. नैतिक शुद्धि क्या है? To follow in the footsteps of the saints, संतों के चरणानुगामी होना, उनके पीछे पीछे चलना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनको उपदेश को हमेशा स्वीकार करना, कुछ भी करना, उनके पीछे पीछे चरणानुगामी होना, यही नैतिक शुद्धि का मूल है। जिसमें नैतिक शुद्धि होगी वो गुरु चरणानुगामी होगा, भक्तों के शरण में जाके भक्तों का अनुसरण करेगा। संसार का अनुसरण उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये उसमें हृदय का गुण उत्पन्न हो जाएगा, तब समझो कि वो नैतिक शुद्धि उसमें है। स्थूल नैतिक शुद्धि, संसार नैतिक शुद्धि कहता है, वो नहीं है। घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नैतिक शुद्धि नहीं है। आपने नैतिक उसका कर्तव्य का उल्लंघन किया है। ये परिवार खड़ा किया छोड़ के भागे, ये तो नैतिक शुद्धि नहीं है। परिवार खड़ा किया पालन करो, बस इतना है। परिवार को परमार्थी बनाओ, आज भी परमार्थी, तो समझो आप पर ईश्वर की कृपा बहुत होगी।
आपने परिवार तो बना लिया, लेकिन परिवार को ईश्वर का अनुरागी नहीं बनाया, तो आपने परिवार नहीं, जानवर खड़े कर लिए घर में, जानवर है वो। रिमेंबर गॉड आफ्टर बिडिंग गुड बाय idleness and anxiety। ईश्वर को याद करो, संसार को सलाम करो, टाटा, संसार को सलाम करके, त्याग करके, संसार को त्याग, मन से संसार को त्याग करके, वो सारी चिंताओं को छोड़ के वचन करो, ईश्वर को याद करो। संसार में चिंता भी है, आप ईश्वर को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? वो तो संसार का मालिक है, उसको आप याद कर रहे हो और फिर भी चिंता हो रही। यथा आप पे विश्वास नहीं कि आप उसको याद करके आनंद से उस पर संसार का भार छोड़ सकते हो। छोड़ के तो देखो, लेकिन छूटता नहीं है। हमें ये भ्रम है कि काम हम ही करेंगे, तभी होगा काम। ये भ्रम टूटता है, प्रतिक्षण टूटता है, होता नहीं कुछ। हमारी इच्छा कब पूर्ण होती है बताओ? संसार होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है। वही है सोई जो राम रची रागा, रामायण लिखते ना, वही है सोई जो राम रची रागा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तर्क करते हैं, विचार करते हैं, चिंताएं करते हैं, लेकिन जीवन ईश्वर को समर्पित रखो तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ईश्वर का चिंतन करो तो संसार की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, सीधा हिसाब है। ईश्वर की चिंता नहीं करोगे तो संसार की चिंता करोगे, तो चिंता आपको करनी पड़ेगी। रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करो, उसका स्मरण करो। कब? आफ्टर बिडिंग गुड बाय आइडलनेस एंड एंग्जाइटी। आलस्य को और चिंताओं को छोड़ के अलर्ट रहो अपने ईश्वर में। आइडलनेस में तो सुस्ती भी होती है, अरे थक गए, नहीं होगा नहीं है। कई वजह तो ये सुना हमने, नाम ही नहीं लिया जाता, ईश्वर को नाम ही नहीं आता। मन इतना दूषित होता है कि नाम नहीं है। Meditation on the divine name acts as an effective weapon in fighting with evil vices। फिर हम निम्बर की महाराज कहते हैं कि दिव्य नाम का स्मरण करना ये बड़ा सशक्त हथियार है आपके हाथ में। दिव्य नाम का स्मरण वह सशक्त हथियार है जो संसार के दुर्गुणों से लड़ने में आपकी मदद करता है। दिव्य नाम आपकी मदद करता है। आप मत लड़ो दुर्गुणों से, नाम ज़्यादा लो तो दुर्गुण छोड़ जाएगी। अंधकार को भगाओ, इसके बजाय लाइट जला दो तो अंधकार भाग जाएगा। हाँ, दुर्गुणों से लड़ के भगाओगे उनको, इसकी बजाय तो परमात्मा ज्योति प्रज्वलित करो नाम लेके, तो सब दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। आप नहीं लड़ पाओगे, अंधकार को कैसे भगाओगे? मुझसे मुक्की मारोगे तो नहीं चलेगा। गालियाँ दो उसको, निकल जाना है यहाँ से, तो सुनता ही नहीं। ईश्वर को याद करके ईश्वर का प्रकाश पैदा हो जाएगा तो वो अंधकार भाग जाएगा। ये सर्व तरीका अंधकार, अज्ञान को भगाने का यही तरीका है। Meditation on the divine name along with the perception of the Atman alone will be useful and nothing else। बड़ी महाराज कहते हैं दिव्य नाम का स्मरण, उस पर ध्यान, केवल यही, और इसके साथ ही आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन और दिव्य नाम का स्मरण। बैठे तो साधक गायब हो गया वहाँ के, नाम वो दोनों नाम चल रहा था। Meditation on the divine name along with the perception of the Atma, आत्मा के दर्शन के साथ साथ दिव्य नाम का स्मरण करते रहना, यही उपयोगी है और दुनिया में कुछ भी उपयोगी नहीं है।
यही चीज़ दुनिया में उपयोगी है कि दिव्य नाम का स्मरण और आत्मा का सामने दर्शन, नित्य दर्शन हो और आपका स्मरण भी नित्य चलता रहे। दुनिया में यही चीज़ उपयोगी है, यही साथ साथ जाएगी। जब आप जाओगे नाम और रूप साथ साथ चले जाएंगे, नीचे नहीं छोड़ेंगे। रूप किसका है? आत्मा का रूप है, आपका रूप है। जब आप अमर हो जाओगे मर नहीं सकते। क्लियर है कि one must have absolute control over the senses. साधक को अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब इंद्रियों को शक्तिहीन बनाना नहीं है, इंद्रियों का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करना है। घोड़ा नियंत्रण में कब है? जब आप चढ़ के और अपनी इच्छा अनुसार चाहे से दिशा में ले जाए और वो आपका कहना मान। घोड़ा नियंत्रण से बाहर कब है? जब आप लगाम को खींचे तो वो भागने लगे, जब आप दाईं तरफ चले गए तो बाईं तरफ चला जाए। और नियंत्रण करने कोई कहते लाता फेंके जोर जोर से और आपको गिरा दे, वो घोड़ा नियंत्रण में नहीं है। इस प्रकार से इंद्रियों को आप नियंत्रण में रखते हैं तो मतलब वह आपकी आज्ञा के अनुसार काम करने वाली ऊर्जाएं, वो नियंत्रण है। उनको निशक्त बना दो। ये सूरदास जी को आगे फोड़नी पड़ी है, रूप लावण्य को देख करके वो शांत नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने 2 कांटे लिए और आगे फोड़ लिए, अंधे होकर बैठ गए। तो ये इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ, ये इंद्रियों का घात करना हुआ, उनको काम करने से वंचित कर देना, ऐसे असमर्थ बना देना। तो ये मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब यह है कि आप नामस्मरण करके ईश्वर का दर्शन करने के कारण इंद्रियाँ उसमें लग जाएंगी, तो इंद्रियों को इतना सुंदर विषय मिल जाएगा कि अन्य विषय आपको चाहिए ही नहीं। ये नियंत्रण है। इंद्रियों को घात करने कोई नियंत्रण नहीं है। कान सुनते हैं तो कान को बहरे कर दो, आप कुछ सुने ही नहीं किसी की बात। जीवा फालतू बोलते, जीवा को कटवा दो, बोल दिया बोल ही नहीं थे बेचारा। कहीं देखा हमने जो ऐसे बोलते हैं जीवा काम नहीं करते हुए, फटा बोलते हैं, ऐसी हवा निकलती है मुझे। नाक तंग करते तो नाक को किस तरह से नष्ट कर दो, ये कोई तरीका नहीं। इंद्रियाँ सबल भी रहें लेकिन उपयोगी काम करें। आधा उपयोगी काम तभी करेंगे जब आप उनको उपयोगी काम का अभ्यास डालो। सबसे उपयोगी काम ईश्वर का दर्शन है, वो दर्शन होता रहे तो इतना सुंदर दर्शन है, इतना जबरदस्त उसमें आकर्षण है, सारी इंद्रियाँ भाग के वही चली जाती, जाके बैठ जाती वहाँ पर, और संसार को देखेगा ही कौन। इस तरह से इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए। यह है वास्तविक नियंत्रण। इंद्रियों को भी सुख मिले और आपको भी सुख मिले, ये तो नियंत्रण हुआ। और इंद्रियों को भी दुख दे और आपको भी, आप भी असमर्थ हो जाए, तो ये नियंत्रण नहीं है, ये तो घात कर रहा है। One must have absolute control over the senses. Be content with what God has given you. ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया उसे संतुष्ट हो। कंटेंट संतुष्ट, बी कंटेंट संतुष्ट हो विथ और गॉड हैज गिवन यू। जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है उससे आप संतुष्ट रहो। कब संतुष्ट होगे? जब आप ईश्वर के निकट होगे, तो ईश्वर ने जो दिया उससे संतुष्ट हो जाओगे। यदि आप संसार के निकट रहोगे तो असंतोष बढ़ जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो संतुष्ट होने का तरीका क्या है कि ईश्वर के दर्शन करके उसके नज़दीक रहो हमेशा, तो संसार को इच्छा ही पैदा नहीं होगी और ईश्वर अपने आप दे देगा जो आपको चाहिए, उससे संतुष्ट आप हो जाओगे। तो संतुष्ट होने का तरीका मानसिक नहीं है कि मन से सोच लो बस इतना ही चाहिए, ये नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मन को संतुष्ट होना चाहिए किसी दर्शन से, तो अगर अन्य किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी, ये उसका परिणाम होगा। ये कहते हैं
Be content with what God has given you and do not hanker after the possessions of others. और दूसरों के possession संपत्ति, दूसरों की संपत्तियों के लिए इच्छा मत करो, ललचाई दृष्टि से मत देखो, हैंकर आफ्टर पीछे पड़ना इच्छा नहीं. You cannot spiritualize even while you are engaged in the संसार. जब आप संसार में प्रवृत्त हो, एंगेज हो, तो भी आप परमार्थ जीवन बिता सकते हैं. That is activity in the worldly life. Activity of the world life. संसार के कार्यकलापों को करते हुए भी आप परमार्थ जीवन जी सकते हैं. बस संसार के कर्तव्य ईश्वर ने दिए हैं, उनको करना है, इच्छा रहित होगी. उसने दिए इच्छा रहित होगी करना. मजदूर को खाए खोदना, उसका फल क्या मिलेगा? रोजी में उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और कुछ नहीं मिला पैसे मिल जाएंगे. संसार का काम करने पर भी ईश्वर फल देगा, जो देगा. वहाँ तो आपने पैसे तय कर लेंगे कितने लूँगा, यहाँ आप तय नहीं कर सकते, क्यों? फल देना उसी के हाथ में. ये भगवान ने कहा है फल मैं दूंगा, काम तेरे को करना है. इसे फल की इच्छा को छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों? फल उसके हाथ में. आप इच्छा करोगे तो कर्म दूषित हो जाएगा, क्योंकि आपने फल की इच्छा से कर्म किया है. ये दूषित कर्म. फल की इच्छा को छोड़ के कर्म करो तो स्वच्छ कर्म होगा. परमात्मा उसको स्वीकार करेगा और उसके परिणाम स्वरूप आपके भाव के अनुरूप, जितना भाव से आपने काम किया परमात्मा के लिए, उसके अनुरूप आपको पुरस्कार देगा. ये उसकी इच्छा करे. तो कार्य का पुरस्कार नहीं है ये, कार्य के में निहित भाव का पुरस्कार है. किस भाव से आप करते हैं, कितना भाव है आप में, परमात्मा को के प्रति कितना प्रेम है आप में, उसके काम को आप कितना प्रेम से करते हैं, पर पुरस्कार इसका मिलता है. संसार के अंदर पुरस्कार मिलता है कैसे? काम करने का. भावों का नहीं. बच्चों को पढ़ाया है, कई तो कितनी से होते हैं, पढ़ दे, किताबें पढ़वा देते हैं, हो गई पढ़ाई. जाओ ट्यूशन पढ़ा जाना, घर पर पढ़ा दूँगा, वहाँ भाव नहीं होता है. ये तनख्वाह भी मिल जाती, मुफ्त का खाते तनख्वाह मिल जाती. ईश्वर क्या ये नहीं चाहता. ईश्वर का भाव है. आप इसे ईश्वर से सच्चाई से प्रेम करते हो नहीं, जीवन में सच्चे हो कि नहीं, तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा. यदि जीवन में सच्चे नहीं है तो आपका जीवन सारा खराब बीतेगा, कष्टमय जीवन बीतेगा. ये हम संसार में सिखाते नहीं लोगों को. माँ बापों को पता नहीं, भेड़ चाल में दुनिया पैदा हो रही है, चली जा रही है. ये नहीं बताना संसार में तुम्हारे कर्म हैं, वो ईश्वर के प्रति है. ईश्वर को याद रखो और कर्म करो भगवान के लिए, और संसार की इच्छा नहीं रखे, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखो. तो ईश्वर सबको देने वाला है, क्योंकि वो संसार का मालिक है, तुम नहीं. ये ज्ञान दुनिया में कोई देता ही नहीं. किंगडम ऑफ द सेल्फ मीन्स द इम्पेरिशेबल ब्लिस ऑफ द आत्मन. आत्मराशि का क्या मतलब है? किंगडम ऑफ द सेल्फ आत्मराशि. आत्मराशि का मतलब है कि अविनाशी आनंद आत्मा का. आत्मा का जो अविनाशी आनंद है, जिसमें स्थापित हो जाते हैं, जिसे आप एक हो जाते हैं, वही आत्मा का राज्य है. उसमें जाके निवास करो, वो आनंद के अंदर जाकर निवास करना सीखो. ये आत्मा का राज्य है, वो आपको भजन के द्वारा मिलेगा. ईश्वर की कृपा होने पर वही आपको मिलेगा. और आनंद सबको चाहिए. संसार में किसलिए भाग रहे हैं लोग? आनंद के लिए. दुख के लिए करता है कि कोई काम नहीं है, सब आनंद के लिए काम करते हैं. मिलता है जीवन में, क्योंकि उसका रीत ही नहीं होता है. बोलते हैं काम करेगा आनंद आ जाएगा. नहीं, आनंद ईश्वर देता है. आनंद फल है आपके जीवन के कार्यों का. भाव से यदि ईश्वर के प्रति कर्म करोगे तो उसका परिणाम आनंद होगा, जो ईश्वर ही देता है. सुख दुनिया देती है. लो आम खा लो, सुख मिल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो आपने खा ली. आनंद आने के बाद जाता नहीं. ये आनंद का रूप ऐसा है कि आपको भरा रहता है, जाता कहीं नहीं. सुख आया हो गया, ऐसा होता है.
तो दुनिया में लोग सुख को तो जानते हैं, आनंद भूल ही जाते हैं, इसलिए आनंद की इच्छा भी नहीं करते। आनंद भजन से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। सदगुरु जी was identified himself with the concealed vision of God. सदगुरु वही है जिसने ईश्वर के गुप्त रूप से अपना संबंध जोड़ लिया है। कंसील्ड फॉर्म क्या? गुप्त रूप, हमारे गुप्त है, हमारे ये दिखाई किसी को नहीं पड़ता। उससे जिसको ऐक्य हो गया है उसको कहते हैं सदगुरु। बात इतना ही भाई। अच्छा, by the grace of the husband, one becomes initiated in spiritual life. जब आत्मा की कृपा होती है तभी कोई परिवार जीवन में प्रवेश करता है, उसको वो दीक्षा मिलती है। ये आत्मा की कृपा है। आपके अंदर आप बैठे हुए आत्मा चाहते हैं कि मेरा रूप प्रकट हो जाए। सदगुरु उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको नाम देते हैं, इसलिए आत्मा की प्रसन्नता के कारण आपको दीक्षा मिलती है। बाय द ग्रेस ऑफ द आत्मन, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ द आत्मन दैट वन बिकम्स इनिशिएटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मा की ग्रेस कृपा होने पर ही किसी को परमार्थ में दीक्षा मिलती है। आत्मा की कृपा से होता है। One can therefore mentally remember the name of God and then engage himself in their activity. इसलिए कोई भी आदमी मानसिक रूप से ईश्वर के नाम का स्मरण करता हुआ दुनिया के काम में लगा रह सकता है। मानसिक रूप से ईश्वर का नाम लेता रहे, जुड़ा रहेगा उससे, ईश्वर से जुड़ा रहेगा, और इतना जुड़ जाएगा कि ईश्वर की शक्ति उसके कर्मों में प्रवेश कर जाएगी। आप जो रोटी फुल्का बनाओगे ना, उसमें आ जाएगी, उसको आनंद से खाओगे तो आपका परिवार बढ़ेगा। तो खाओ, ऐसे हाथ का बना हुआ बनी रोटी खाओ, भोजन करो जो ईश्वर का नाम लेकर के बनाए। मूर्ख लोग जाके होटलों में खाते हैं, गंदा खाते हैं। बनाने वालों के हाथ अशुद्ध हुआ पर संस्कार नहीं, उनमें दृष्टि भी अच्छी नहीं है। चाहते हैं कम से कम परोसे, गलत चीज़ परोस दें, आटा भी गलत दे दें, ज्योति भोग आटा दे दें जो कि कैसा है, जो सड़े हुए गेहूँ का बनाया जाता है, ज्योति भोग आटा है। और हमारे आलसी लोग जाके उसी को खरीद जाते हैं। आलसी खाना है, गंदी चीज़ें खाना, परिश्रम कौन करे? विवेक नहीं। गंदी चीज़ खाना, बीमारियाँ पैदा करना तो शरीर में, डॉक्टर कह देना तराई तराई करके शेख खाटे उड़े। अरे अच्छा गेहूँ लाओ, पिसाओ, उसे शुद्ध आटा खाओ, अपने हाथ से बनाओ, नाम लेते हुए उसका भोजन करो तो स्वस्थ रहोगे। ये शैली नहीं पता, ज्योति वो आटा निकला, काहे को लाओ? आलस्य में पड़े रहना। महाराज ने पहले क्या, आलस्य को छोड़ो, ठीक ढंग से दुनिया में काम करना सीखो। खाना बनाने देखो, तुम देखते कई जगह खाना आता है तो बनाने नहीं आता, बेचते सब है, देखते क्या बनाया है, बनाना नहीं आता। इससे पता लगता है कि जीवन में अभ्यास ही नहीं किया, चीज़ को अच्छी बनाई है, शैली नहीं आती बनाने, तो इसको ध्यान ही नहीं। पढ़ लिया, MSc हो गए, BSc हो गए, और बड़े बड़े ऊंची डिग्रियाँ ले ली, और खाने की दृष्टि से पेट भूखा, दिमाग में कूड़ा भर लिया और पेट को भूखा रख लिया। ये बस ये जीवन है। मैं देख रहा हूँ कि तुम विद्वान लोग बहुत हैं, लेकिन खाने की दृष्टि बिल्कुल अपूर्ण है। दोनों का विकास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। खाना बनता है ना हमारे यहाँ, तो मेरे मानसिक रूप से बन जाता है, पहले दिमाग ऐसे बनेगा, और मैं बता देता हूँ ऐसे बनेगा, बढ़िया बनता है। रसोई दिमाग में है, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ जाती है, तेल पड़ उबल जाता है, उसमें सब मसाले पड़ जाते हैं, कैसे कैसे पड़ेंगे, और वो सारा किस्सा बता देते, ऐसे बनाना, इतनी बढ़िया चीज़ बनती है।
ये खाने वाले जानते हैं जो खाते हैं, किसी को बुराई करते नहीं सुना हमने, इसलिए यही मानते हैं अच्छा बंदा होगा। Be unconcerned like a guest in संसार, but be joyful in spiritual life। बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। संसार के अंदर अनकंसर्न हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं, निरपेक्ष। संसार में सब वर्तन ऐसे करो निरपेक्ष। पराये घर में आकर के काम करना पड़ रहा है, निरपेक्ष हो करें, कोई मतलब नहीं है। घड़ा भर दो, घड़ा भर दिया, अब फूटा है कि पुराना है कि नया है, क्या मतलब है, भर दिया घड़ा। अनकंसर्न। कोई पूछे था आपने ध्यान नहीं दिया घड़े के ऊपर, वे हम ध्यान क्यों देते, हमारा था ही नहीं घड़ा, काम हमारा था, वस्तु भरनी। और यदि हम अपना मानते अपना करो तो ये घड़ा भी अच्छा होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, पानी भी साफ होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, कई चीज़ सोचते हैं। लेकिन हमें जहाँ मतलब ही नहीं हो किस चीज़ से, हम क्यों सोचते बताओ। तो कहते हैं ऐसे रहो संसार में, आपको मतलब नहीं है, संसार में ऐसे रहो। और परमार्थ में हमारा पूरा स्वार्थ है उसमें, इस तरह से रहो। बी अनकंसर्न्ड लाइक गेस्ट इन संसार। संसार के अंदर तो अतिथि की तरह से निरपेक्ष रहो। लेकिन परमार्थ जीवन में बड़े आनंदपूर्ण ढंग से रहो। परमार्थ मिल गया बस आनंद मिला, उसको तो आनंद मनाओ। और संसार काम में अनकंसर्न है, वही आपका काम ही नहीं है संसार। ये तो भगवान ने धर्मशाला भेज दिया कुछ दिनों के लिए, ये काम निपटा लो, लेकिन याद उसी को करो, जाना वही है वापस, ये याद रखो, वही वापस आना है। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ रहते हुए आप निरपेक्ष भाव से रहो, ये समझ के धर्मशाला में आ गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद धर्मशाला से जब समय खत्म हो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा और अपने घर जाएंगे वापस। हम कभी जयपुर आए, बीकानेर आया करते थे पहले, 55 की बात, 55-56 में आते थे। कहीं काम से आया करते, डायरेक्ट ट्रीट में आते थे, तो धर्मशाला में रुकते थे। 3-4 में बहुत धर्मशाला था। और यही छोटी मोटी रोटी था, इसका पूड़ी और सब्जी और रसगुल्ले खाते थे। पूड़ी सब्जी बड़ी अच्छी बनती थी, तब साफ सफाई भी रहती थी। रसगुल्ले बड़े मोटे मोटे अच्छे आते थे, रुपये की 4 आते थे मोटे मोटे। तो धर्मशाला थी, सब बढ़िया था। तो ये रहता था 3 दिन गए, 4 दिन गए, चल रहा है। और दम तभी मिलता था जब घर आ जाते थे वापस। तो फिर तो याद भी नहीं करते थे उसको, धर्मशाला कौन याद करेगा। या बैठे बैठे घर की याद आती थी कि चलो घर भूल जाओ तो कहाँ जाओगे तो मतलब आप धर्मशाला आ गए और कोई ऐसा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सारा स्मरण निकल गया आपके अंदर से। आज पूछा जाए कहाँ जाओगे वापस, भाई ये याद नहीं रहा, कहाँ जाएंगे, याद नहीं है। स्वप्न में हो जाता है, कभी कभी स्वप्न में पता नहीं कहाँ जाएंगे। बहुत सोचा है, कहाँ से आए थे मालूम नहीं, कहाँ का टिकट देना आपको, रेलवे वाला बोलता है यहाँ कुछ पता ही नहीं कहाँ जाए। धर्मशाला वापस धर्मशाला वाले निकल यहाँ से, टाइम खत्म हो गया, घर का पता नहीं, ऐसे हालत होती है। शरीर छोड़ने के बाद में ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, पूछते कहाँ की इच्छा जाने की, कुछ पता नहीं। अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, उनसे पूछो तो उनके अनुसार तो संस्कार अनुसार तो कुत्ते की नहीं जाना पड़ेगा, वो घर है तुम्हारा, तो भैंस की नहीं जाना पड़ेगा, निकाल के डाल दिया। अब भैंस के घर में बैठ गया 5-7-6 महीने, और निकल के बाहर आए तो भैंस हो गई। तो अपना घर याद नहीं, घर याद होता तो बता दे, वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाता टिकट, घर याद नहीं रहता। इस बार संसार में जितने जीव आते हैं अपने घर को भूल जाते हैं जहाँ से आए थे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आपको नाम देते हैं, नाम का स्मरण करो और आपका घर आपके सामने आ जाएगा जहाँ आपको प्रवेश करना है। तो कितनी बढ़िया बात है, इससे सस्ता क्या होगा भाई, नाम मिल गया और उसे घर मिल जाएगा। तो जन्म जन्मांतरों का जो भ्रम चल रहा है ना, चक्कर चल रहा है, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा, एक नाम से मिट जाएगा।
इतना सस्ता काम है, तो फिर भी इसको लोग नहीं अपनाते। तो हम लोग ब्रह्म ही बड़े रहना चाहते हैं, बड़ा सुख है जी ब्रह्म। कभी गाय बनते, कभी बैल बनते, कभी कुत्ता बनते, जगह चीज़ें चाटते खाटते फिरते हैं। इसमें जो मज़ा है और मज़ा कहाँ मिलेगा। शुक्र भी कहते हैं जाने को तैयार नहीं है, कीचड़ में जो मज़ा और कहाँ मिलेगा मुझे। ऐसी अधोगति जीवन की यहाँ पर हो जाती है। लेकिन बी अनकंसर्न लाइक गेस्ट संसार, संसार में अतिथि की तरह से अनकंसर्न रहो, निरपेक्ष रहो, बट बी जॉयफुल स्पिरिचुअल है। तो परिवार जीवन के अंदर आनंदित रहो। परिवार जीवन मिल गया था, घर का रास्ता मिल गया, वो ट्रेन पकड़ ली हमने जो घर की तरफ ले जाएगी। बॉम्बे से आए थे, बीकर में याद आएगा, बॉम्बे गया और मान लीजिए इसमें बैठ गया। कौन सी गाड़ी जाती है बॉम्बे को? बांद्रा बॉम्बे टिकट मिल गया। और आगे पैसे अच्छे हैं, कमाई अच्छी कर ली आपने, तो एसी का टिकट मिल गया फर्स्ट क्लास का। वहाँ सोते सोते उठोगे, बांद्रा जाके रुकोगे। परिवार में भी ऐसे ही आपको सोते सोते घर मिल जाता है। नाम लेते लेते संसार के काम करते करते नाम लेते लेते आपको अपना घर प्राप्त हो जाता है। सही बात है, यही करना है हमको कि अपना घर तलाश करना है। इस किराए के मकान में कब तक रहोगे? कहीं चले जाओ, किराए का मकान है और नहीं मिलेगा तो ऐसे फिरोगे। कई लोग देखते हैं किराए के मकान में एक साल निकाल देते हैं और किसी को तो मिलता ही नहीं। कई गाय बैल ऐसे होते हैं फिरते फिरते संसार में, सड़कों में डूबते फिरते हैं, उनको कोई रखता ही नहीं। गौशाला वाले भी कहते थे हमारे यहाँ जगह नहीं, तो मरकड़ा सी साढ़े खोल रखे, और ये तो गोबर भी अच्छा नहीं करता, पतला करता है, तो थापने काम में भी नहीं आ सकता, तो इसका क्या करें रख के। ऐसे जानवरों को कोई नहीं रखना चाहता। मनुष्यों पर भी ये चीज़ घटित होती है, था इसको घर में कौन रखे। ऐसा उद्दंड नालायक है, 10 जगह शिकायत आता है, पीटते हैं घर में लोग, तो भाग हो जाता है। अच्छा वो निकल गया घर से, बढ़िया हुआ, अपना घर ही छूट गया, हाँ अलग घर ही छूट गया। ऐसी दुर्दशा हो जाती है। The company of the holy and the good includes company of the various great men, virtuous great men, remembering the name of God as imparted as Guru and constant perception of the Atma. पवित्र मनुष्यों की संगति, अच्छे मनुष्यों की संगति, इसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूड्स शामिल है इनमें कंपनी ऑफ द वर्चुअस ग्रेट मैन, सद्गुणी महापुरुषों का सत्संग, सद्गुणी महापुरुषों का संग। पवित्र अच्छी संगति है, उसका मतलब है पवित्र सद्गुणशील महापुरुषों का संग, ईश्वर के नाम का स्मरण, जो गुरु ने दिया है उस नाम का स्मरण, और आत्मा का नित्य दर्शन, ये 3 चीज़ें शामिल है किसमें? कंपनी ऑफ द होली एंड द गुड, तो पवित्र और सद्गुणी जो संगति है उसके अंदर ये 3 चीज़ें शामिल है। सद्गुणशील महापुरुष, ईश्वर के गुरु द्वारा प्रदत्त ईश्वर के नाम का स्मरण, और ईश्वर के रूप का नित्य दर्शन, ये 3 चीज़ें अगर है तो उसको हम कहते हैं कंपनी ऑफ द होली एंड द गुड। ये 3 चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए, इसे कहते हैं। इट इज द नेम ऑफ गॉड विच अलोन विल सेव मैन। केवल ईश्वर का नाम ही एक वस्तु है जो मनुष्य को बचाता है, मनुष्य को बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। ईश्वर का नाम लेने के लिए पढ़ और अनपढ़ की जरूरत नहीं है। बकरी भैंस भी अगर ईश्वर का नाम ले सके तो वो भी बच जाएगी,
उनके पास वो दिमाग नहीं है, वो वाणी नहीं है, इससे वंचित है। मनुष्य तो बोल सकता है, नाम ले सकता है, आपसे याद कर सकता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी ज़्यादा अच्छा है इसे, तर्क नहीं करता, विश्वास करता है गुरु पर। अनपढ़ तो भी चलेगा, बहुत अच्छा है वो, अनपढ़ होना अच्छा है, गुरु पे विश्वास करना आना चाहिए। पढ़ने से क्या मतलब है? इट इज नेम ऑफ द गॉड विच अलोन विल सेव ए मैन। ईश्वर का नाम लेना ही मनुष्य को बचाएगा जीवन में, एंड मेक यू फ्री फ्रॉम इविल डिजायर। और जो दुष्ट इच्छा है, दुष्ट प्रवृत्ति है, उनसे उसकी रक्षा करेगा। इच्छा नहीं बढ़ेगी उसकी, अंदर नाम लेता रहेगा, उसके मन के अंदर इतना आनंद भर जाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी कि संसार चीज़ों को इच्छा ही करना बंद कर देगा। इसका एक ही तरीका ईश्वर का नामस्मरण निरंतर करना चाहिए। गॉड अलोन इज द ऑल डूअर। ईश्वर ही सर्व करता है, ऑल डूअर सर्व करता है, ईश्वर ही सर्व करता है। लेट हिम देन डू एज ही प्लीजेस। तो उसे करने जो उसका, जब वही सर्व करता है तो हम बीच में क्यों टाँग फंसाते हैं अपनी? उसके सर्व करते तो हम क्यों अपना इधर ऐसे हो गया, भगवान ने उंगली पर गोवर्धन उठाया और दूसरे ग्वाल बालों ने लाठियाँ लगा दी, कोई प्रयोजन नहीं था। इसी प्रकार से हम भी यही करते हैं, काम तो होना है वही जो ईश्वर करेगा, इसलिए हम अपनी लकड़ी लगाते हैं, काम बिगाड़ लेते हैं, अहंकार भर लेते हैं। गॉड अलोन इज द ऑल डूअर। ईश्वर ही सर्व करता है। लेट हिम देन डू एज ही प्लीज। जैसा वो चाहता है वैसे ही कर रहे हो, क्यों बीच भटकते रह जाते हो? शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एन एस्पिरेंट। ये साधक का यही दृष्टिकोण होना चाहिए, वो जो कुछ करना चाहता है उसी कर ले, श्रेष्ठ होगा आपके लिए। थिंक ऑफ दैट विच बियॉन्ड थॉट। उस चीज़ का चिंतन करो जो विचारों से परे है, उसके बारे में सोचो तो विचार शांत हो जाएंगे। विचारों से परे है, उसको विचार से सोच नहीं सकते, उसके बारे में सोचो। खुद निर्विचार होकर आप उसको याद करोगे। थिंक ऑफ दैट विच इज बियॉन्ड थॉट। उसके बारे में सोचो जो विचारों से परे है। देयर बी स्टॉप टू योर इमेजिनेशन। तब तुम्हारी कल्पनाओं को पूर्ण विराम लग जाएगा, कल्पनाएं शांत हो जाएगी, क्योंकि उसके चिंतन कर रहे हो। और जो कल्पना थी तो कल्पना जा ही नहीं सकती, कल्पना तब आपकी शांत है। मैटर शुड बी ए हिडन ट्रेजर। आपका ध्यान गुप्त संपत्ति के रूप में होना चाहिए, गुप्त रूप से करो, खोलो मत इसे। जैसे आप खाने का सामान, जिसके दोने में पूड़ियाँ, दही बड़े और जलेबी किसी जगह से लेके और रेल के अंदर बैठने के लिए जाए, रिवर्स की बात है, ये सामान लेकर के जाए तो इतने ऊपर से चील आती है, झपट्टा बाद में उठा के ले जाते हैं। कईयों को हम गए वो गई और नीचे ले गई, अभी कर गए और दही बड़े भी कर गए, पूड़िया उड़ा के ले गई। आपको जो कमाई है ना, उसको भी ये आता, चील को भी ले जाएगी, इसलिए गुप्त रखो इसको। जितना प्रकट करोगे तो खो दोगे। क्यों मिश्रा, ठीक है कि नहीं बात? ये कहा करता था, मत प्रकट करो, बताओ मत किसी को, तब आपके पास होने दी। मैटर शुड बी हिडन ट्रेजर। The fruit must be concealed by leaves. Where is to be allowed to ripen. पेड़ के अंदर कोई फल लग रहा है और यदि झुरमुट के अंदर घुस गया तो निकालनी पड़ेगी चिड़िया इत्यादि की, तो वो बच जाएगा। ये फल अगर खुला लटक गया तो अनेक पशु पक्षी आकर के उसको बैठेंगे, चोंच मारेंगे, खा जाएंगे, खराब कर देंगे। इफ इट इज टू बी अलाउड टू राइपन, परिपक्व होना। यदि आप इसको परिपक्व होने देना चाहते हैं तो ए फ्रूट मस्ट बी कंसील्ड बाय लीव्स। कंसील छुपाना,
पत्तों के द्वारा छुपाया जाना, छुपा रहना चाहिए। कंसिडर योर एफ्लिक्शंस एज ए ट्रायल फ्रॉम गॉड। आपके ऊपर जो संकट इत्यादि आते हैं उनको आप ये मान के चलो कि ईश्वर के द्वारा आपकी परीक्षा हो रही है, निरर्थक नहीं जाएंगे। यदि आप उसमें उत्तीर्ण हो गए इन कठिनाइयों में तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे। ईश्वर परीक्षाएं लेता है, आपकी कमियाँ दूर हो जाए। एक बार महायोगी जो योगानंद जी के दादा गुरु थे, उनसे एक शिष्य मिला, पहाड़ों में थे वो, तो शिष्य खोजता आ गया अनायासों के पास। मेरा गुरु जी मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे दीक्षा दो। ताकि दीक्षा में तेरे को नहीं दे सकता। तुमने कहा अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो पहाड़ से कूद के मैं जान दे दूँगा। उनका दे दीजिए। और वो वास्तव में कूद पड़ा और उसकी हड्डी बसनी चूर हो गई। वो महायोगी थे, अवतारी पुरुष थे। उन्होंने उसके शिष्य से कहा कि सारे टुकड़े उठा के ऊपर ले आओ। सारे हड्डी पे जितने टुकड़े थे उठा के ऊपर ले आए और सामने रख दिया। उन्होंने स्पर्श किया, वापस आ खड़ा हो गया। अब ये संस्कार नष्ट हो गए, परीक्षा ले ली मैंने, संस्कार के नष्ट हो गए। अब तो मेरे द्वारा दीक्षा ले सकता है। अब लोग दीक्षा और अपने संप्रदाय में अपने जितने उसे शिष्यगण थे उन्हें शामिल कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कंसीडर योर अफ्लिक्शंस एज ए ट्रायल फ्रॉम गॉड। आपके जितने कष्ट हैं उनको ये मान के चलो अफ्लिक्शन कष्ट कि ये ईश्वर से प्राप्त या आपकी परीक्षा है। मेडिटेशन द आत्मन, लाइट ऑफ द आत्मन कंस्टिट्यूट की ईश्वर की सेवा क्या है? आत्मा का ध्यान करना और आत्मा के प्रकाश को नित्य निरंतर देखना, यही उसकी सेवा है। और क्या सेवा करोगे आप? उसकी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। मेडिटेशन होती है आत्मा, मेडिटेशन आत्मा पर ध्यान करना, उसके प्रकाश को निरंतर देखना, ये ईश्वर की सेवा है। दिस शुड बी योर ड्यूटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। एंड ऑल्सो योर रिलीजन, और तुम्हारा यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। जगह जगह धर्मस्थलों में जाने की जरूरत नहीं है। सब धर्मस्थलों में यही बैठा है छिपकर, किसी को दिखता नहीं। अगर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं फिर कहाँ जाते हो तो इसे खोजने के लिए? यू आर द एंटाइटल्ड टू आस्क ऑफ हिम फॉर अ डेली प्रेयर। जो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम्हारे नित्य प्रति के भोजन के लिए उससे कह दो, वो व्यवस्था कर देगा। उसमें सब सामने है। देयर इज जस्टिस इन द किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर राज में न्याय होता है। योर एटीट्यूड इज द इंडेक्स ऑफ फेथ इन गॉड। आपका जो दृष्टिकोण एटीट्यूड है वही ईश्वर के प्रति आपका विश्वास का प्रतीक है। आपका क्या दृष्टिकोण है? ईश्वर को मानते हो कि नहीं? सर्व करता है, आप ही सबको देने वाले हैं। यही मानते हो आप तो ये आपका फेथ पक्का है, बिल्कुल ठीक है। और यदि नहीं मानते कि ईश्वर से मांगे साहब क्या करें, देवे कि नहीं देवे, किसी अपने संबंधी से मांग के काम निकालो, ये हो जाता है तो ये आपके फेथ की कमी है। ऐसे संत देखे गए हैं जो जिनको प्राप्ति होती है ईश्वर। The Atman is the light which one sees during his meditation. जब प्रकाश आत्मा, आप ध्यान के समय जो प्रकाश देखते हैं वो भी आत्मा का ही रूप है। उसी प्रकार से आकार धारण करके वो प्रकट हो जाता है। Whatever you do, do it in the presence of the आत्मा। इसलिए जो कुछ भी आप करें वो आत्मा की उपस्थिति में करें। आत्मा सामने हो, उसकी उपस्थिति में करें। तो वो गलती करने पर तत्काल डंडा लगा देगा, छोड़ेगा नहीं। वो किसी भी तरह से आपको वर्जित कर देगा गलत काम। विजन ऑफ द आत्मा इवन एज टाइनी एज सीजन सीड इज सफिशिएंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मा का दर्शन चाहे
एक राई के जमानी हो छूटा तो भी वह तुम्हारे बर्बाद जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने को पर्याप्त है। And so one need not be anxious or long for large revelation of God. इसलिए आप इस बात की चिंता मत करो, ईश्वर का बड़ा रूप मेरे सामने आए, छोटे रूप में ही वो सब दे देता है। अगली का एक छोटा सा खंड कर लिया है, आप जो आपको सारा भाड़ उठा जाते तो पार पड़ते, इसमें से इसको विस्तार देना चाहिए। घास फूस से आपको डाल दो, उसको फूक मारो, ठीक है। हम ये नहीं करते, हम चाहते हैं पका पकाया माल ले जाए। गुरु जी इतना वर्दिंग देते हैं कि हमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, दर्शन तत्काल हो जाएगा। भाई गुरु जी ने नाम दिया है, उसे निकलेगा। भाव से नाम लो, प्रेम से नाम लो, गुरु के प्रति विश्वास रखो और नाम लो, तो फिर इन सब चीज़ों से उसका रूप प्रकट हो जाएगा। भाव विश्वास से प्रकट होगा। अगर भाव विश्वास नहीं है तो प्रकट ही नहीं होगा। आप लेते हुए बैठे रह जाओगे तो कहोगे आप कुछ भी नहीं होता। ये वो कहते हैं जिनके अंदर भाव विश्वास की दृढ़ता नहीं होती, कच्चे होते हैं। कल अपन चलेंगे बादशाह। उमदी अपन देखिए है, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। उमदी मिसाई उमदी देखा है कि नहीं आपने? उमदी गए नहीं आप उमदी? अच्छा, हम लोग गए थे, बहुत सारे लोग। आप कभी नहीं गए क्या निम्बाड़? गए तो थे निम्बाड़ आप? निम्बाड़ आपके साथ गया था, बाद में उमदी भी गए थे। उमदी हम नहीं था। हाँ समझ गया, आपके मिशन से रोक दिया था आपने, आपको मिशन से रोक दिया।